Today I am going to start types of a function. Types of a function. तो पहला जो टाइप है फंक्शन की वह है वन फंक्शन. वन फंक्शन या इसको मैपिंग भी कह सकते हैं आप. ठीक है, मैपिंग. वन फंक्शन में क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ. ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, हियर ए क्या है, ये डोमेन है. ये इसे क्या कहेंगे आप, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ ए डोमेन है और बी को क्या कहेंगे, को डोमेन. ठीक है, इसको को डोमेन. तो अगर वन फंक्शन तब होगी यदि सेट ए के सभी एलिमेंट का, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी. ठीक है, कहने का मतलब आप समझेंगे. ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, इससे बात नहीं बनेगी, आपको समझनी है. ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी. डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ एलिमेंट ए ऑफ सेट ए. अगर मैं ले लूँ वन, सपोज मैं ले लेता हूँ से कुछ सपोज कर लेता हूँ कुछ एलिमेंट को, x1 x2 x3 x4 हमने सपोज कर लिया और कुछ एलिमेंट हमने बी में सपोज कर लिया, सपोज 1 2 3 4. तो वन फंक्शन क्या होती है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी. मतलब इस एलिमेंट का इमेज सेट ए में डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. इस इमेज की एलिमेंट इसमें क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. इस इमेज की, इस एलिमेंट की इमेज इसमें क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए. और इस एलिमेंट की जो इमेज है इसमें भी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए. डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी. तब इसे कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, वन फंक्शन है. ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर x1 बराबर है x2 के, हमने सपोज किया कि x1 x2 के बराबर है, तो अगर आप इसका फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, x1 पर f ऑफ x की वैल्यू आप अगर निकालेंगे तो होगी वैल्यू f ऑफ x1. इसी तरह से x2 पर अगर निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x2. तो अगर x1 बराबर x2 हो जाए तो फंक्शनल वैल्यू भी क्या होगी, बराबर. ये कंडीशन है वन फंक्शन की. ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से मैं इस बात को अच्छा से समझाता हूँ. सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x. एक फंक्शन है. अब हमें चेक करनी है कि ये वन फंक्शन है या नहीं. तब अभी हमने लिया एक फंक्शनल वैल्यू इन जनरल हमने कंसिडर कर लिया x1. ये x1 वैल्यू किसकी है, ये डोमेन के, इस फंक्शन का हमने एक डोमेन में से एक पॉइंट लिया x1. इस पर हमने वैल्यू को निकाला, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x1. और फिर हमने दूसरा पॉइंट लिया, इस पर हमने वैल्यू निकाला, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x2. अगर इफ f ऑफ x1 बराबर क्या हो जाए, f ऑफ x2. अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर हो जाए तो x1 को x2 के बराबर होनी चाहिए, x1 को किसके बराबर होनी चाहिए, x2 के बराबर होनी चाहिए. यही कंडीशन है. आप इसे लिखेंगे इफ x1 इज इक्वल टू x2 देन दिस इम्प्लाइज और इम्प्लाइड बाई f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2. अब अगर कहते हैं कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है तो क्या हमें दिखानी होगी कि x1 बराबर x2. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x1 बराबर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x2. 3 से 3 कैंसिल,
और x1 इज इक्वल टू x2। देखिए हमने जो कंडीशन है उसको हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन हो गई किसकी, 1-1 फंक्शन की। ठीक है, राइट। 1-1 फंक्शन को हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। अगर हम y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ जो होगी इसका क्या हो जाएगी, 3x है, इसकी ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 इस तरह से इसकी क्या होगी, ग्राफ होगी। -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी 1 2 3 4 इस तरह से -1 -2 -3 इस तरह से ग्राफ होगी। तो अगर फंक्शन 1-1 है तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर उस फंक्शन को एक पॉइंट पर कट करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन क्या है, 1-1 फंक्शन है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस फंक्शन को क्या करती है, एक ही पॉइंट पर कट करती है। ठीक है, यानी x के एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y की भी कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है। x के दो वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अगर y की एक वैल्यू हो तो क्या होगी, 1-1 फंक्शन नहीं होगी। तो देखिए 1-1 फंक्शन में क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करती है। ठीक है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, सारे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेंगे, इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करेगी। तो ये भी इसकी क्या है, पहचान है। सेकेंड पॉइंट, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज मैनी वन। ध्यान से देखिए, मैनी वन मैप, यह फंक्शन एक ही बात है। तो देखिए मैनी वन मैप इस प्रकार से डिफाइंड है कि f इज ए मैनी वन फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b such that element of a, ठीक है, 2 or more element of a have the same image in set b। इसको आप क्या कहेंगे, डोमेन, जैसा कि हमने पहले बताया है कि यह डोमेन कहलाएगा। एंड दिस सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन, इसे आप क्या कहेंगे, को डोमेन। दिस इज कॉल्ड डोमेन एंड दिस इज कॉल्ड को डोमेन। अगर आप इस सेट के क्रॉसपोंडिंग कुछ एलिमेंट कंसिडर करेंगे और इस को डोमेन के क्रॉसपोंडिंग कुछ एलिमेंट को आप कंसिडर करेंगे, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b। सपोज हमने कंसिडर किया x1 x2 x3 x4 सेट a में एलिमेंट, एंड सेट b में हमने कुछ एलिमेंट कंसिडर किया 1 2 3 4 इस तरह से हमने कंसिडर किया। तो अकॉर्डिंग टू मैनी वन मैप इस एलिमेंट की इमेज अगर ये है, x2 भी इसी एलिमेंट की क्या है, अगर इमेज है, ठीक है, फंक्शन तो है ये। फंक्शन के डेफिनेशन हमने क्या बताया था कि एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए ना। तो एक एलिमेंट की तो डिस्टिंक्ट इमेज है, लेकिन दो एलिमेंट की सेम इमेज ये हो सकती है। अगर ऐसा होता है ये तो फंक्शन कहलाएगा, लेकिन ये किस प्रकार की फंक्शन कहलाएगी, ये मैनी वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर दो से ज़्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज हो तब वो फंक्शन मैनी वन फंक्शन कहलाएगा, वो 1-1 फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो मैनी वन फंक्शन कहलाएगा, राइट। अब x3, सपोज x3 की इमेज क्या है, x2 है, x4 की इमेज क्या है, x3 है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। ग्राफिकली अगर आप समझना चाहेंगे तो सपोज हमने कंसिडर किया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर की, तो लगभग ये इसकी ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगी।
और आप जब हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए इस ग्राफ को ये 2 पॉइंट पर कट करता है, यानी x के 2 वैल्यू के क्रॉसपोंडिंग, x के 2 वैल्यू के क्रॉसपोंडिंग है ना, 2 वैल्यू के क्रॉसपोंडिंग इसकी हाइट क्या है, सेम है, यानी इसकी रेंज यानी इमेज, इस पॉइंट की इमेज और इस पॉइंट की इमेज दोनों क्या है, सेम है। तब जो है इस प्रकार की फंक्शन क्या होगी, वो होगी मैनी वन फंक्शन, राइट। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, ठीक है, इसको समझिए, इस फंक्शन को समझिए, इनटू फंक्शन। ये फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। मैं लिख दूँ क्या, इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन इफ at least one element in set B have no pre-image in set A। इसको आप ऐसे समझिए, ये तो डोमेन है, ये तो कोडोमेन है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। अब आप कुछ एलिमेंट सेट ए के कंसिडर करिए, कुछ एलिमेंट सेट बी का कंसिडर करिए, ठीक है। ये फंक्शन है, सेट ए है, ये सेट बी है। हमने सेट ए के कुछ एलिमेंट को कंसिडर किया, जैसे x1 ले लिया, x2 ले लिया, x3 ले लिया, x4 ले लिया। सेट बी के एलिमेंट को भी हमने कुछ कंसिडर किया, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। हमने इन एलिमेंट को सपोज कर लिया कि सेट ए में ये एलिमेंट है और सेट बी में ये एलिमेंट है। अब इसे इनटू फंक्शन क्यों कहेंगे, किस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर इसको आप इनटू फंक्शन कहेंगे, कैसे कहेंगे, तो देखिए सेट बी का डेफिनेशन क्या कहा है कि सेट बी की कुछ एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में नहीं होता है, तब वो कहलाएगा इनटू फंक्शन। तो सपोज कर लिया कि ये x1 इससे कनेक्टेड है, चलो ठीक है, x2 इससे कनेक्टेड है, चलो ठीक है, x3 इससे कनेक्टेड है, चलो ठीक है, x4 इससे कनेक्टेड है, तो 5 बच गया ना, 5 सेट बी में बच गया। सेट ए में नहीं बचना चाहिए, सेट बी में बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर सेट बी में कुछ एलिमेंट बच जाता है, उसका प्री इमेज हमें नहीं मिलता है, तब ये फंक्शन कहलाएगा इनटू फंक्शन, ठीक है, क्योंकि 5 का कोई प्री इमेज इस सेट में नहीं है, यानी इस एलिमेंट का सेट ए के कोई भी एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में नहीं है, ठीक है जी। सेट ए का कोई भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में नहीं है, सेट ए का, ठीक है, इसे सेट बी में 5 है, 5 का कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। 1-2 फंक्शन, अब देखिए 1-2 फंक्शन, ठीक है, 1-2 फंक्शन, ये फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a to b, ठीक है, such that every element in B, ध्यान सुनिए, every element in B have pre-image in set A, मतलब B के सभी एलिमेंट का प्री इमेज सेट A में होनी ही चाहिए, तब वो कहलाएगी 1-2 फंक्शन। F is defined from A to B such that every element, ऐसे लिख सकते हैं, every element of the set B, ठीक है, have the pre-image in the set A, in the set A, ठीक है। इसको आप ऐसे, हाँ, इसका आप देखिए
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, F is defined from A to B such that every element of the set B have the pre-image in the set A। मतलब कि अगर ये 1-2 फंक्शन है, ठीक है, जैसे कि तो हमने इनटू फंक्शन का समझाया था, अगर ये 1-2 फंक्शन है तो 5 की भी क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि 5 की भी प्री इमेज होनी चाहिए, 5 भी किसी का इमेज होनी ही चाहिए, मतलब कोई एलिमेंट खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 1-2 फंक्शन का, 1-2 फंक्शन तो सेट से आप ऐसे समझ सकते हैं वेन डायग्राम से। देखिए ये एलिमेंट भी सेट है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, सब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये क्या है, इसके साथ है, ये भी क्या है, इसके साथ है, और आप ये कर सकते हैं कि ये भी इसके साथ है। तो देखिए इसमें बी एलिमेंट में, सेट बी में, सेट बी के एलिमेंट कोई भी खाली नहीं है, सब एसोसिएटेड है एक ही एलिमेंट के साथ। तो इस तरह के फंक्शन को 1-2 फंक्शन कहेंगे। और साथ ही साथ देखिए ये 1-1 भी है। क्यों 1-1 है कि एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी, इसलिए 1-1 भी है और 1-2 भी है। तो 1-2 की डेफिनेशन क्या होगी कि सभी एलिमेंट बी का क्या होनी चाहिए, एसोसिएटेड होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होनी चाहिए। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इफ y that belongs to B, ठीक है, इफ y, देखिए y को हमने वेरिएबल माना, ठीक है, हमने क्या माना, y को वेरिएबल, जैसे b के सेट b के एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हमने एक वेरिएबल कंसीडर किया y। इफ, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी, ठीक है, ठीक है, एवरी, फॉर एवरी y belongs to B, ये y क्या है, B का एलिमेंट है, और एवरी y belongs to B, there exists x belongs to A, और every y belongs to B, there exists सम भी लगा सकते हैं, there exists some x belongs to A। हमने सम क्यों लगाया, इसलिए लगाया कभी हो सकता है कि 2 एलिमेंट ही क्या हो, सम के साथ हो, ठीक है। तो फॉर एवरी y belongs to B, there exists some x belongs to A, ठीक है, such that y is equal to क्या हो जाएगी, f of x, ये हो, यानी x क्या है, a का एलिमेंट है, सारे x के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या होगा, हमें y मिलेगी ही, और y जो है, या सेट ए का जो सेट बी का जो एलिमेंट है, या फिर y कहिए, या सेट बी के एलिमेंट का एसोसिएशन x की या फिर सेट ए के एलिमेंट के साथ, कुछ एलिमेंट के साथ जरूर होता है, यानी सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होता है। इट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इस फंक्शन का जो रेंज होगी, जो 1-2 फंक्शन की जो रेंज होगी, है ना, रेंज ऑफ 1-2 फंक्शन, ठीक है जी, 1-2 फंक्शन बराबर क्या होगी, कोडोमेन, क्या हो जाएगी, कोडोमेन। चूंकि सारे एलिमेंट का एसोसिएशन होगा, तो जो रेंज होगी फंक्शन की, तो बी का भी सारा एलिमेंट होगा उसमें ना, इसलिए कोडोमेन के बराबर हो जाएगी 1-2 फंक्शन की रेंज।